हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम सब प्रभु की आराधना में चलेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए के नाम से। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन प्रभु, एक नई सुबह आपने हमारे जीवन में हमें दी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हम आनंदित हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम हर समय हर दिन प्रभु हम आनंद मनाते हैं कि आप हमारे जीवन में हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम स्तुति करते हैं प्रभु आपकी आत्मा सच्चाई से मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करेंगे आज की सभा के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपनी स्तुति में विराजमान रहते हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु। और आगे के वचन को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस पूरी सर्विस को प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं मेरे पिता। और जो भी समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब के थ्रू प्रभु, उस सब के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। विनती से विचारों से भर कर करता है, विनती से विचारों से भर कर करता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। निश्चय भलाई और करुणा साथ है मेरे सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, बजा के खुशियाँ मनाओ। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन को देता सदा। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन को देता सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली
बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। हालेलुया। यस लॉर्ड, हम आनंद होते हैं मेरे पिता, हम आनंद को एंजॉय करते हैं आपके साथ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारी फिक्र करते हो प्रभु, आप हमारी चिंता करते हो मेरे पिता। निश्चय भलाई और करुणा मेरे पिता हमारे साथ आपकी हमेशा बनी हुई है जीवन भर मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोषों झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोषों झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। साथ मैं तेरे सदा रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। यस लॉर्ड, भजन करेंगे आपके नाम को मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही मेरे पिता हमारी स्तुति और आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। हमारी आराधना पर सिर्फ आपका अधिकार है मेरे पिता, और ये आपको ही मिलनी चाहिए मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि मैं अपनी आराधना, मैं अपनी महिमा किसी और को ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशु करुणा से तसल्ली मुझे
मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी यस फादर, हरी चराइयों में मेरे पिता वो हमें लेके जाता है, हालेलुया। भरपूर परमेश्वर हमें रखता है, हालेलुया। धन्यवाद कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हालेलुया। और निश्चय और भलाई करुणा हमारे साथ बनी है उसकी, हालेलुया। जो उस पे विश्वास करते हैं उन्हें वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो उस पे बिलीव करते हैं, प्रभु वचन में लिखा है कि प्रभु ने कभी लज्जित नहीं करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा हमारे साथ बनी है प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा अंगीकार ये आज होना चाहिए कि निश्चय और भलाई करुणा हमारे जीवन में प्रभु की बनी हुई है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई कमी घटी हमें नहीं होगी, हालेलुया, हालेलुया। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, भी उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हरी चराइयों में। यस फादर, हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी स्तुति युगानुयुग हो मेरे परमेश्वर पिता। आप स्तुति में विराजमान हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ऊंचा उठाते हैं प्रभु आपका नाम। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यस लॉर्ड, हमारे जीवन में सबसे ऊंचा प्रभु आपका नाम होने पाए मेरे पिता। आपका नाम प्रभु, आपके नाम को हमें अपने जीवन में सबसे ऊंचा बना लेना है। हालेलुया, हालेलुया। होरी बाला रमा शंदरबा। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी तक आपने हमारे जीवन में हमारे लिए किया है मेरे पिता। आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने हमसे अपनी महिमा ली है प्रभु, अपनी स्तुति ली है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। उनके मुंह से आज जो भी मेरे परमेश्वर वचन निकलता है वो हम सब सुनने वालों के ऊपर, हम सब देखने वालों के ऊपर प्रभु जी बड़ा एक अनुग्रह को लेके आए मेरे पिता। हमारे प्रभु सवालों के जवाब मिले यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु सॉल्यूशन आपके वचन में ही है मेरे पिता, जवाब आपके वचनों में ही है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के सुंदर नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के लिए प्रभु। आदि में वचन था, वचन ही प्रभु था, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन से प्रभु जो प्रकाशन हमें देने वाले हो, हमसे थ्रू हमारे थ्रू जो बोलने वाले प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन की आंखें खोलें ताकि हम वचन का गहराई को समझ सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का कार्य को, यीशु मसीह के अंदर पिता ने जो किया है उसको हम पहचाने और जाने, जिसके द्वारा प्रभु इस संसार में प्रभु का राज्य का एक अच्छी गवाही बन सके,
और प्रभु का राज्य को प्रभु यहाँ पे प्रचार कर सकें। प्रभु हम सब सुनने वाले सब के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह को प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। निकालेंगे साम 91, साम 91 में वही वचन पढ़ेंगे, 13 वचन। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। तो सिंह और आमीन, उस वर्स को अगर देखोगे तो बहुत पावरफुली लिखा हुआ है, फॉर यू शैल ट्रेड अपॉन द लायन एंड द कोबरा, द यंग लायन एंड द सर्पेंट यू शैल ट्रैम्पल अंडर फुट। तो सिंह को फिर से पढ़िए वो वर्स। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो सिंह और नाग को कुचलेगा मीन्स यू विल ट्रैम्पल, मीन्स उसको क्रश करेगा। हालेलुया। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया, गुजरात में एक रात के समय पे एक आदमी जस्ट सो रहा था, जवान आदमी सो रहा था। सोने के टाइम पे अचानक उसके छाती पे कुछ बारी चीज़ उसने महसूस किया। आँख खोल कर देखा तो एक शेरनी आकर बैठा हुआ ऊपर। शेरनी सोच रही थी ये कुछ ऐसी कुछ गद्दे रखा हुआ है कर उस पर बैठ कर वो हंट करने के लिए, नीचे खाना सो रहा है बट वो दूसरी जगह देख रही थी, बट छाती पे बैठा हुआ है। और ये आदमी पहले कह रहा था मैं घबरा गया, बट पूरी हिम्मत कर मैंने पूरे, क्योंकि बहुत भारी होते हैं बड़े शेरनी, पूरी हिम्मत कर उसको धक्का दिया। शेरनी ने सोचा और कुछ बड़ा जानवर है करके भाग गए। आमीन। सो इट्स 2 दिन पहले एक चीज, बट लोग को जनरली शेर के नाम सुनते, आमीन, वी नो दैट इट्स समथिंग टेरिबल, एक प्रेडेटर। आमीन। देखिए हाथी और शेर, हाथी शेर को देखकर डर के भागता है। अकेला हाथी आता तो शेर का सामना नहीं करता, मैक्सिमम डर के मारे भागता है, क्योंकि बाकी जानवर हाथी को देखकर डर के भागते हैं। शेर जो है, आमीन, हाथी अगर एक शेर को जब देखता है, हाथी सोचता है ले मेरे खाने वाला आ गया कर, हियर कम्स द प्रेडेटर एंड आई एम द प्रे, मुझे खाने वाला आ गया और मैं उसके लिए खाना हूं कर हाथी सोचता है। बट शेर थोड़ा उल्टा सोचता है, बड़ा हाथी देखकर वो डरता नहीं है, वो सोचता है ये मेरा खाना है कर। आमीन। दैट्स अ कैरेक्टर एक शेर का। बट प्रभु यहाँ कह रहे हैं वो जो जंगल का शेर हो सकता है उसको तू कुचलेगा। मतलब ही इज टेलिंग, तू शैतान को लेकर छोटा बड़ा, तुम्हारे शत्रु को लेकर छोटा बड़ा कर तुम अपने दिमाग में उसको कैटेगराइज मत करो। सबसे बड़ा जानवर जो जंगल पे राजा जो कहते हैं उसको तू कुचलेगा। आमीन। एंड वन ऑफ द वेनमस स्नेक, पॉइजनस स्नेक, कोबरा को तू कुचलेगा, सर को कुचलेगा। ये प्रभु एक रीति से बता रहे हैं, तुम्हारे शत्रु, कोई भी शत्रु हो, छोटा से लेकर बड़ा, सबके ऊपर तू विजय पाएगा। हालेलुया। यीशु को बताते हुए प्रभु यहाँ पे साम 91 पे जब बोलते हैं यू शैल ट्रेड अपॉन द लायन एंड द कोबरा। आमीन। से क्रिश्चियन वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड, इस चीज में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं डीमंस का मतलब दे डोंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं। ये सब ऐसी लोगों को स्टोरी ना, भला है तो बुरा है, हीरो है तो एक विलन है, इस थॉट में लेकर आने के लिए एक स्टोरी के रूप में लिखा गया। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड जो बहुत सेवा करते हैं, एंड दे वर वेरी गुड वर्ड इनरिच्ड पर्सन्स, वचन पे मीन्स दे वर मेच्योर्ड पीपल है। उनसे मुझे कुछ न्यूज़ सुनाई दिया। उन्होंने कहा था ब्रदर आप जानते हो ब्रदर हेल है ही नहीं कर। मैं थोड़ा कह रहा, मैं क्योंकि आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं सुन रहा था क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं हेल जो है सिर्फ एक इमेजिनेशन है, हेल डज नॉट एग्जिस्ट कर एक नया थियरी। से पीपल हैव देयर ओन आइडियाज, और इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आज अंतिम समय के लिए शैतान जो है बहुत बड़ा जोर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जल्दी जल्दी बहुत बड़ा काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य 12 का 12, रेवलेशन 12। आमीन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ
तुम्हारे पास उतर आया है, तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसके पास थोड़ा ही समय बाकी है। आप सोच सकते हो ब्रदर, हमारे टाइम पे जस्ट 30-40 ईयर्स पहले आप सोच सकते हो दुनिया इतना खराब नहीं था, तब भी खराब थे, क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे हमारे ज़माने पे बहुत अच्छी थी, शांति थी कर। और वो जब बचपन में थे तो हो सकता है उनके दादाजी, उनके जो फोर फादर्स है वो बोलते होंगे हमारा ज़माना बहुत अच्छा था कर। इवन दो वी वर अंडर ब्रिटिश, वो ज़माना अच्छा था। हमारे टाइम पे, हमारे दादाजी फादर के टाइम पे वो दे सेड दैट वाज द गोल्डन ईयर, मीन्स बहुत अच्छा। बट आज के जनरेशन को देखकर आज हम जो 90s 80s में जो रहने वाले, 70s में जो रहने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि वो ज़माना बहुत शांति है। आज जो दुनिया में चल रहा है इसका कंपैरेटिव करेंगे तो वी आर लिविंग इन अ गुड एज, गोल्डन एज, शांति में तय कर। और ये जनरेशन और 10 साल के बाद अभी जो जनरेशन है ये बोलेगा शायद उस आने वाला जो समय है उसके साथ कंपेयर करेगा तो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड इज गेटिंग बैड टू वर्स। आज बहुत सारे नेता लोग हैं, आज वर्ल्ड लीडर्स है, दे से दैट वी कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। आज साइंस, आज सिविलाइज्ड वर्ल्ड कर जो दुनिया है, एंड साइंस कहता है कि वी आर मेकिंग द वर्ल्ड बेटर। बट इफ यू सी द कंडीशन, दुनिया का कंडीशन देखोगे, इट्स नॉट गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग वर्स, बैड टू वर्स। बाइबल तभी लिखा हुआ साम्स ऐज़ाया में कि दुनिया जो है अंधकार से घोर अंधकार में प्रवेश कर रहा है। इट्स जस्ट ए टाइम, आमीन। और इसके पीछे प्रकाशित हुआ कि करीबन 2000 साल पहले यूहन्ना को प्रभु ने प्रकाशन दिया है। प्रभु यूहन्ना कह रहा है कि जो हमारा शत्रु है, शैतान जो है, बड़े क्रोध के साथ, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके समय जो है, ही नोस इस टाइम इज वेरी शॉर्ट, आमीन। तो वो जितना नाश करना है उतना नाश करने की कोशिश कर रहा है, जितना लोगों को धोखा देना, अगर नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानों को डायरेक्टली शैतान नाश नहीं कर सकता। ओके, ही नीड्स ह्यूमन चैनल्स, ही नीड्स ह्यूमन पीपल। इंसान की ज़रूरत है, इंसान की बॉडी की ज़रूरत है। तो आज धोखा देकर लोगों को, अगर सही रास्ता नहीं है तो गलत रास्ता को दिखा सकते हैं। आज बहुत सारे मसीह इवन दे आर सो लेजी, दे थिंक और है समय है, अभी तो मेरा 40 ईयर्स है और समय है, समय बहुत कम है, द टाइम इज अप्रोचिंग। क्योंकि शैतान जानता है कि कितना लोग मसीह लोग कितना लोग जानते हैं, शैतान जो है बहुत क्रोध के साथ पूरा दुनिया को नाश करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। बट प्रभु जो है अंतिम समय के लिए एक बहुत बड़ा हार्वेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ा कार्य भी करना चाहते हैं हमारे थ्रू, आमीन। हागाई के किताब, बुक ऑफ हागाई, ज़पन्या के बाद आएगा हागाई, जकरिया से पहले। बुक ऑफ हागाई दूसरा अध्याय में 6 से 8 तक, 9 तक। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है, अभी थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। आई विल शेक हेवन and earth, the sea and dry land. Amen. I will shake heaven. Heaven का मतलब all the planets, planetary movements. Amen. जो comets ये सब asteroids घूम रहे हैं, they are going to be, there's a great change going to take place before the coming of the Lord. ये प्रभु के आने से पहले ये सब होने वाला है। Amen. अभी शुरुआत हो चुकी है। I will shake heaven and earth, the sea and dry land. Yes. और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा। आई विल शेक ऑल नेशंस, सारी जाति, कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं, सारी जाति मीन्स इट इंक्लूड्स द एंटायर अर्थ। आई एम गोइंग टू शेक ऑल द नेशंस, या और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन को
अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन या मेरे मंदिर को, प्रभु कह रहे हैं, मैं अपनी महिमा से भर दूंगा। हालेलुया। एक मिनट फिर से 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। प्रभु जो है अपने ज्ञान से बता रहे हैं कलीसिया के बारे में। अभी थोड़ी दिन के बाद मैं आई एम गोइंग टू शेक एवरीथिंग। हालेलुया। एस्ट्रॉयड, आज वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि एक एस्ट्रॉयड के अर्थ के साथ एक छोटा सा पार्ट एस्ट्रॉयड का टक्कर होने वाला है। जरूर एक बहुत बड़ा पार्ट अर्थ में गिरने वाला है कर बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, इवन 2012 में बहुत सारे लोग दुनिया अंत होने वाला कर एक डर के साथ रह रहे थे। और बहुत सारे टाइम से ये चीज़ चलता है कि कुछ गिरने वाला है, कुछ गिरने वाला है। बहुत सारा इवन हॉलीवुड मूवीज बनाने लगे इसके ऊपर। ओके, बट रियल में होने वाला अगर देखोगे, बाइबल प्रोफेसी कर रहा है कि प्रभु का क्रोध के समय पे, जब कलीसिया यहाँ से चली जाएगी, जब क्रोध के समय पे देयर इज गोइंग टू फॉल ए स्टार, एक तारे का टुकड़ा या कॉमेट पानी के अंदर, जिसके कारण 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू डाई। लोग सोचते हैं शैतान बहुत नाश कर रहा है। प्रभु के क्रोध के समय तो पूरा दुनिया देखने वाला है कि आज, क्योंकि अभी प्रभु अनुग्रह से डील करे संसार के साथ, बट प्रभु का क्रोध जब आएगा, नो वन कैन बेयर इट। आमीन। ही इज गोइंग टू शेक। बस एक छोटा सा शेक है, एवरीथिंग विल बी टर्न आउट ऑफ शेप। सिर्फ एक 8 कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा अर्थक्वेक समुद्र में आया और ग्रेट सुनामी, बहुत बड़ा सुनामी आया, लाखों लोग की मौत हुई। आमीन। बहुत बड़ा डिसास्टर हुआ। एंड वैज्ञानिकों का कहना यह है कि अर्थ टिल्टेड, उसका अर्थ का जो टिल्टिंग पोजीशन है हल्का सा और टिल्ट हो गया, एंड द स्पीड जो है कम हो गया कर जस्ट 8 जगह पे। ओके, इतना बड़ा संसार में सिर्फ 8 जगह पे, वो भी कोस्टल एरिया पे, एक झटका के कारण द अर्थ हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। जस्ट थिंक क्या होगा अगर पूरे ब्रह्मांड को, पूरा गैलेक्सीज को अगर प्रभु अपने क्रोध में जब हिलाएंगे तो। आमीन। तो प्रभु कह रहे हैं अभी थोड़ी समय पे, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल, 1000 साल एक दिन। थोड़े समय का मतलब हमारे लिए हम कह सकते हैं ब्रदर अब तो हजारों साल बीत चुका है, बट प्रभु के लिए थोड़ी समय है वो। आमीन। कह रहे थोड़े समय में मैं गोइंग टू शेक एवरीथिंग। ओके, हाँ, उस समय पे क्या होने वाला है? मैं इस भवन को मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। जब 7वां वचन फिर से पढ़िए थोड़ा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा। आई विल शेक ऑल नेशंस, कंपाऊंगा। और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। एंड डिजायर ऑफ ऑल नेशंस, उन सारे राष्ट्र के अंदर जो है डिजायर प्रभु के और खींचे जाएंगे। एक ग्रेट रिवाइवल होगा। हाँ, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। संसार में ये सब होने के समय पे, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन भी चल रहा है और बुरा होने वाला है, बट एज ए बिलीवर, हालेलुया, शैतान जो कर रहा है वो क्रोध से कर रहा है, बहुत बुरा होने वाला है। बट प्रभु कह रहा है उस समय मैं अपनी कलीसिया को, आज जो है फिजिकल बिल्डिंग को कलीसिया मत मानिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं चर्च बंद हो गया। इफ यू आर ए बिलीवर, यू आर द चर्च, और तुम बंद नहीं हो। इफ यू ओपन योर माउथ, द लॉर्ड इज स्पीकिंग थ्रू यू। हालेलुया। इफ यू परमिट हिम, इज मूविंग थ्रू यू। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना 3 में कहा था, हैरान मत हो, क्योंकि अब से स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र से चढ़ते हुए और उतरते हुए देखोगे। आज मनुष्य के पुत्र आपके अंदर है, मेरे अंदर है। प्रभु के सामर्थ जो है हमारा अंदर उतर रहा और जा रहा है। Amen. So don't think for a moment the church is closed. Building close कर सकते हैं, church is not closed. You are the church and I am the church. Hallelujah. If you accepted Jesus, यीशु को अगर आपने प्रभु कर माना है तो आप कलीसिया हो। और प्रभु कह रहे हैं इस कलीसिया को मैं अपनी महिमा से भरने वाला हूं। I am going to fill it with my glory. Hallelujah. I am going to fill it with my glory. Glory का मतलब पता क्या है? हिब्रू वर्ड जो है कबाड कर जो वर्ड है, इट मीन्स हेवी। इससे निकला हुआ स्प्लेंडर, स्प्लेंडर वर्ड जो है मीन्स इट्स हेवी, मीन्स एक भारी वस्तु। हेवी विथ एवरीथिंग ऑफ गॉड्स गुडनेस। प्रभु की हर एक भलाई से भरा हुआ एक भारी वस्तु है। प्रभु कह रहे मैं अपनी कलीसिया को, मैं अपने लोगों को, मैं अपनी भलाई से भरने वाला हूं। हालेलुया। आमीन।
संसार पे होने के समय पे कलीसिया को प्रभु बढ़ाने वाले हैं। आमीन। या मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। देखिए प्रभु बोल रहे हैं। अगर बहुत सारे पेंटिकॉस्ट पास्टर सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचे होंगे, हाँ प्रभु क्या सोने के बारे में बात कर रहे हैं, चांदी के बारे में बात कर रहा कर। बट गॉड इज इवन सम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिलीवर्स थिंक हैविंग गोल्ड एंड सिल्वर इज सिन। प्रभु खुद कह रहे हैं सारा चांदी मेरा है और सोना मेरा है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा, एक मिनट, इस भवन की पिछली महिमा, आमेन, मीन्स दो टाइम के बारे में बता रहे हैं। He's speaking about the coming time जो हम जी रहे हैं, हमारे टाइम के बारे में, and is speaking about एक और समय के बारे में जो बीत चुका है। आमीन। यस। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इस, फिर से बोलो, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, पहले महिमा से बड़ी होगी। द ग्लोरी ऑफ दिस लेटर टेम्पल, द ग्लोरी ऑफ दिस चर्च एज टेम्पल, जहां पे मैं लोगों के अंदर वास कर रहा हूं, ये सुलेमान के मंदिर भवन जब सुलेमान ने बनाया और उसने लाखों भेड़ का ऑफरिंग भेंट चढ़ाया प्रभु के सम्मुख में, आमीन, और उसमें करीबन 180 टन के ऊपर ओके सोना से उसको डेकोरेट किया उस टेम्पल को, ओके, और बहुत सारे याजक लोग को लेकर आकर आराधना चल रहा था। उस टाइम प्रभु की महिमा उतर आया, प्रभु की महिमा उतर आया और कोई खड़ा नहीं हो पाया उस भवन पे। एवरीवन फेल अंडर द पावर ऑफ गॉड। इट वाज सो ट्रेमेंडस, इतना सामर्थ था कि लोग डरते थे उस बादल के अंदर जाने से। क्यों? उस भवन को प्रभु ने अपनी महिमा से भर दिया है। बट प्रभु कह रहे हैं ये आने वाला जो कलीसिया है, उस टाइम बात करें, हागाई में बात करें, जो आने वाले कलीसिया, द प्रेजेंट चर्च एज, चर्च के बारे में बता रहे हैं। इस कलीसिया को, कलीसिया के अंदर जो महिमा मैं भरने वाला हूं, वो सुलेमान के भवन के महिमा के साथ कंपेयर करेंगे, वो छोटा पड़ेगा। हालेलुया। हम सोचते सुलेमान के टाइम, सोलोमन के टाइम पे जो महिमा था, ग्लोरी था, इट वाज आउटस्टैंडिंग। वी पीपल सॉ द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लाउड को देखा था। बट एंड टाइम का प्रभु जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो कहीं अधिक बढ़िया होगा। हालेलुया। यस, फिर से वो पढ़ो 9 वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। ब्रदर, सैटन बहुत गुस्से में है और क्योंकि वो जानता है उसके समय कम है। गॉड ऑल्सो नोस द वर्ल्ड, सब रैप अप करने का टाइम आ रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग, सब खत्म होने का समय आ गया। उससे पहले उसको इस महिमा को दिखाना है संसार को। आमीन। सो वो बहुत गुस्से से आ रहा है। प्रभु बहुत बड़ा महिमा के साथ आ रहे हैं कलीसिया के थ्रू, और वो उस कलीसिया के थ्रू ही अपना सामर्थ को दिखाना चाहते हैं, और वो कलीसिया आप और मैं हैं। आमीन। बट आज भी एक सैड रियलिटी है, मेनी बिलीवर्स स्टिल दे थिंक सैटन इज पावरफुल। आज भी लोग यही सोचते हैं शैतान जो है बहुत सामर्थ्यशाली है। और दुख की बात है, मसीह लोग बोलते हैं, born again, tongue talking Christians say this. That is the Bible say, जो प्रभु से पहले यूहन्ना 4:4, प्रभु पहले यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों, ये नहीं बोलते हे मेच्योर पीपल, हे पास्टर, हे नबी। ब्रदर, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूं आई विल गो टू सच एंड सच प्रॉफिट, इस बड़े नबी के पास जाकर मैं इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोच रहा हूं। ब्रदर, व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, जो यीशु जो आपके अंदर वास कर रहा है, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? पीपल थिंक सो एंड सो, अफ्रीका में बहुत बड़ा प्रीचर है, यूएस में बहुत बड़ा प्रीचर है, पंजाब में प्रीचर है, सबसे बड़ा प्रीचर। यू आर द प्रॉफिट ऑफ योर ओन लाइफ, आपके अंदर है। और इस आपके हाथ में जो ये वचन है, 100 रुपए में मिल जाएगा बाइबल, इससे बढ़कर कोई भविष्यवक्ता नहीं है।
आमीन। इससे बढ़कर कोई भविष्यवक्ता नहीं है। दे आर नॉट गिवन, नया नियम के कलीसिया के लिए, न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए भविष्यवक्ता को गाइडेंस करने के लिए नहीं रखा प्रभु ने। वचन को और प्रभु की आत्मा दी गई है गाइडेंस के लिए। भविष्यवक्ता एक सेवा है जो लोगों को प्रभु का ज्ञान को बांटने के लिए, नॉट टू से किससे शादी करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा घर में जाकर तुम्हें बसना है, किसके साथ बिजनेस में जोड़ना है, ये कहने के लिए आज भविष्यवक्ता नहीं है। टू टेल अबाउट योर फ्यूचर, पर्सनल फ्यूचर। दे आर नॉट सूथ सेइंग, ज्योतिष का काम करने के लिए नहीं है भविष्यवक्ता। एंड इफ यू आर फॉलोइंग, वो अगर आप माइंडसेट आपका वो है, यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक। डिसीविंग स्पिरिट्स और बहुत घूम रहा है, फेमिलियर स्पिरिट्स बहुत घूम रहा है जो आपके बारे में जानकारी लेते, इट कैन चेंज। आमीन। नया नियम पे कहीं पे प्रभु ने आदेश नहीं दिया फॉलो आफ्टर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आर देयर इन द चर्च। बाकी सेवा जैसे प्रॉफिट मिनिस्ट्री इज ए मिनिस्ट्री जो सब मिलकर प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए, बट नॉट टू टेल पीपल सारे आओ मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए क्या करना है, उसके लिए नहीं है। आपको क्या करना है उसको बताने के लिए आपके अंदर प्रभु की आत्मा है और आपको गाइड करने के प्रभु का वचन है। हालेलुया। बी कॉशियस अबाउट दैट, बी कॉशियस अबाउट दैट। यहां पे लिखा हुआ है हे मेरे बालकों, मीन्स हे माई लिटिल चिल्ड्रन, इंग्लिश में लिखा हुआ है लिटिल चिल्ड्रन, मीन्स सबसे छोटा, यीशु को ग्रहण करने वाला सबसे छोटा संत भी बाइबल कहता है उस संसार में सारे दुष्ट से बढ़कर है। ही हैज द ग्रेटर पावर इन हिम। आमेन। उसके अंदर जो सामर्थ्य है, इस संसार में सारे दुष्ट भी मिलकर उसको हरा नहीं सकते। हालेलुया। वी हैव दैट पावर ऑलरेडी। डोंट गो आफ्टर सम मैन ऑफ गॉड की ही इज स्पेशल, गॉड में यूज। अब नए हैं तो अलग बात है, बट आफ्टर बिकम बिलीवर, आफ्टर यू आर टॉट इन ए वर्ड, पहले बिलीवर होने के बाद आपको पहले यू हैव नीड ए लोकल चर्च। गो टू ए गुड वर्ड टीचिंग चर्च, एक अच्छा वचन सिखाने वाला कलीसिया में जाइए, जुड़ जाइए। बी अंडर दैट पास्टर, उस सेवक के नीचे, उस पासवान के नीचे आधीन होकर रहिए, ताकि उस पास्टर को जो अभिषेक आपको प्रोटेक्ट करेगा हर एक चीज से। बोलो मत कि पास्टर वो ठीक नहीं है, मैं यहां से मैं वहां जा रहा हूं, पंजाब देख रहा हूं ऑनलाइन सर्विस पे, वो सब सप्लीमेंट जैसी है। आपको खाना देने वाला आपकी भवन पे, आपकी कलीसिया पे। आमेन। बट इफ यू आर अ बोर्न अगेन बिलीवर, यू ऑलरेडी हैव मोर देन इनफ पावर। हालेलुया। बट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बाइबल में देखिए डैनियल नबी की किताब 11वां अधिकार का, डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। Yes. और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, पर जो लोग, but the people that do know their God, but the people that do know their God, या परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Hallelujah. ये वर्ड बहुत पसंद है मुझे। Those people who know their God. ब्रदर प्रभु के बारे में बताओ। हेलो, आपके हाथ में बाइबल है ना, यहां घुसो, यहां ढूंढो आपका प्रभु कौन है कर। यहां जाकर देखो हमारे प्रभु यीशु ने क्या किया है। टेक टाइम, हर एक हीलिंग का स्क्रिप्चर्स नोट करो, स्टडी दैट हीलिंग। उस बीमारी का कैसे प्रभु ने डील किया, हर एक दुष्ट सामर्थ्य के साथ प्रभु ने कैसे व्यवहार किया। स्टडी इट, कूदो मत, स्टडी इट कंप्लीटली, मेडिटेट अपॉन इट। आप मन पे उस समय पे चले जाओ और देखो यीशु कैसे डील कर रहे हैं। यू विल स्टार्ट नोइंग हू योर लॉर्ड इज। आपका प्रभु कौन है करके आप जान लोगे। इसलिए लिखा हुआ है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। shall be strong and do exploits. Exploits means पराक्रमी काम करेंगे वो लोग।
कुछ लोग क्यों ब्रदर प्रभु के लिए बहुत सारा काम, बिकॉज दे न्यू दैट गॉड, दे नो हू दैट गॉड इज. आमेन, आमेन. वी शुड नो, पर्सनली नो हू आवर फादर इज. वी शुड पर्सनली नो हमारा प्रभु यीशु कौन है, हमारे अंदर जो प्रभु पवित्र आत्मा है वो कौन है कर हमें पर्सनली जानकारी चाहिए. जब तक वो नहीं आएगा वी कैन बी इफेक्टिव फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. पुराने नियम पे देखिए, पुराने नियम पे देयर वाज अ पैटर्न, एक पैटर्न के रूप में बताया कि क्या होने वाला है. हालेलुया. हमारे प्रभु यीशु के बारे में बहुत लोग सोचते हैं, बिकॉज इवन आई यूज्ड टू थिंक आने से पहले कि जीसस जो है वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट. क्रिश्चियंस को लोग देखो, क्रिश्चियंस जो है मेमने जैसे ब्रदर, उनको काट डालते रहेंगे, बट बाइबल में लूक 10:3 में लिखा हुआ है बेड़ियों के बीच में मैं तुम्हें मेमने के रूप में बेच रहा हूं. प्रभु यीशु जानते हैं बेड़िया कैसा है, वो दिखा सकता है आई एम वेरी पावरफुल, बट यीशु कह रहे हैं बेड़िया तू बहुत बड़ा जानवर दिख सकता है, बट तुझे हराने के लिए मेमना मेरा सॉफ्टेस्ट जानवर जो है वो काफी है. हालेलुया. समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि मेमना तो हम सोचते हैं मटन के लिए, मटन के रूप में. अक्सर बचपन पे थोड़ा टाइम पे मेरा भाई का लड़के जब साथ आते, जब भी बकरा जाता तो कहता है बिरयानी जा रहा करके. ओके, इस रूप पे अगर देखोगे, ओके आई एम जस्ट जोकिंग, बट इस रूप पे अगर प्रभु यीशु को देखोगे इज जस्ट, बट ही इज सॉफ्ट बट इज स्ट्रांग. जितना नम्र है उतना ही स्ट्रांग है वो. हालेलुया. बी इन दैट कॉन्शियस, बी विद दैट कॉन्शियस. हालेलुया. एज़ेया चैप्टर 11 1-5 तक थोड़ा पढ़ो. एज़ेया चैप्टर 11 1 से 5 तक. तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी. यहोवा का फिर से पढ़ो, फिर से फर्स्ट वर्स. तब यिशै के ठूठ में से, किससे यिशै के ठूठ में से, इसे इस जेसी जो है डैनियल का, सॉरी डेविड का फादर का नाम है. जेसी के लाइनेज से there shall come forth a rod from the stem of Jesse. जेसी के वंश गोत्र में से एक रॉड. आमेन. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी. आमेन. और उसकी जड़ में से एक मिनट फिर से तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी. आमेन. एक शाखा निकलकर. आमेन. शाखा का मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं, ओके, बट इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूं. देयर शैल कम फोर्थ ए रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जेसी. आमेन. स्टेम मीन्स ओके, हिंदी में स्टेम ऑफ जेसी, एक रॉड जो है आप जानते होंगे, दूसरी रीति से बोल सकते हैं हाथ में लाठी, लोकल लैंग्वेज में लाठी. ओके, लाठी निकलने वाली है जेसी के उसमें से, स्टेम में से. आमेन. जाली से, स्टेम से निकलने वाला है, एक लाठी निकलने वाला है. आमेन. या और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी. यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा. और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा. वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा. और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा. उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी. आमीन. हालेलुया. ये जो भविष्यवाणी है यीशु के बारे में बताया जा रहा है. That out of the lineage of जेसी के वंश से एक लाठी निकलने वाली है, एक रॉड निकलने वाली है. आमीन. और उसके ऊपर प्रभु की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, धार्मिकता की आत्मा, सारा चीज जो है परिपूर्ण रीति से होने वाला है. और वो प्रभु को प्रसन्न करने में बहुत
प्रतिधि रखेगा, कुछ रहेगा। आमीन। ये बस थोड़ा सा चौथा वर्स, फोर्थ वर्स। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन, वह पृथ्वी को जो श्रापित है अपने, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से, हम जानते हैं हमारा प्रभु का शब्द जो है, द वर्ड बिकेम फ्लैश, शब्द जो है दैट वाज द रॉड जीसस क्राइस्ट। आमीन। इस पृथ्वी को न्याय करने के लिए प्रभु ने अपने शब्द को भेजा। बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड सेंट हिज वर्ड, हील्ड देम, डिलीवर्ड देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। प्रभु ने अपने वचन को भेजा, छंदा के और नाश से बचाया। आमीन। यहां लिखा हुआ है प्रभु अपने शब्द से, उस शब्द जो एक लाठी के रूप में संसार को मारने वाला है या न्याय करने वाला है। आमीन। न्याय करने वाला जो जीसस के बारे में लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से, अपने फूंक के झोंके से he is going to blow the wicked with his breath या वर्ड। वचन को लेकर दुष्ट को नाश करने वाला है। हालेलुया। इस कॉन्टेक्स्ट को रखकर आप याद रखना, रॉड ऑफ राइचियसनेस, आमीन, जो रॉड है, इट्स टॉकिंग अबाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लाठी जो है हमारा प्रभु यीशु को दर्शाता है पुराने नियम पे। आमीन। तो पुराने नियम पे इस सेंस से अब बाइबल पढ़ेंगे। ओके, हम निकालेंगे निर्गमन 7वां अधिकार, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 7, एक्सोडस चैप्टर 7, आठवां वचन से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए, वह सांप बन जाए। अजगर लिखा हुआ हिंदी में, बट इट्स रिटन एज स्नेक, नॉट ड्रैगन। ठीक है, नॉट पाइथन। स्नेक मीन्स सर्पेंट। ओके, या तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह सांप बन गई, वो सब कोबरा या सांप बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी सांप बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। आमीन। यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आवर लॉर्ड्स डोमिनियन। प्रभु यहाँ पे मूसा को कह रहे हैं, और फारून नहीं मानता तो ये क्षमा करो, तुम लाठी को डालो, वो सांप बन जाएगा। ओके, तो मूसा और आरोन फारून के सम्मुख में जा रहे हैं, और ये फारून ऑलरेडी टोल्ड, ये कोई छोटा राजा नहीं है, इट्स एन एम्पायर ऑफ ए ग्रेट किंगडम। इजिप्ट वॉज ए माइटी किंगडम उस जमाने में। ओके, तो वहां जाकर उसके सम्मुख में आरोन, सिर्फ 2 लोग, आर्मी वर्मी नहीं है, 2 लोग डाल रहे हैं, लाठी को नीचे डाल रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड, द लाठी जो है जीसस को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जैसे जमीन पे आया, इट बिकेम ए स्नेक, इट बिकेम ए कोबरा, टू प्रॉपरली से एक अच्छा कोबरा बन गया। ओके, कोबरा बन गया। तो ये तो मैजिशियन ट्रिक है, आज के ज़माने में भी ऐसे ट्रिक्स बहुत लोग करते हैं। तो फारून ने कहा था, अपने जादूगर को बुलाया, और जो जादू टोना करने वाले उन लोगों को बुलाया। आई मीन, जस्ट आई इमेजिन 5-6 लोग होंगे। ओके, और उन्होंने क्या किया था, सेम टाइप अपने अपने हाथ में जो लाठी है, मैजिक वैंड है, मैजिक स्टिक है, उसको उन्होंने जमीन पे डाला। जैसे डाला था वो भी सांप बन गए, वो भी सांप बन गए। आमीन। बट आरोन का लाठी का जो सांप है, आरोन का जो सांप है, आरोन के लाठी से जो सांप बना था, वो सांप जादूगर ने जो लाठी का जो सांप है उन सबको स्वैलो करने लग गया। मीन्स इट बिगैन टू स्वैलो, ईट अप अदर स्नेक्स। आमीन। द अर्थ वॉज कर्स्ड। संसार जो है आदम के पाप के कारण श्रापित हो चुका है। मूसा के हाथ में, आरोन के हाथ में जो लाठी है, दैट वाज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो नीचे जमीन पे आया एंड ही बिकेम ए कर्स फॉर अस।
वो हमारे लिए श्रापित बना, और वो श्राप के रूप सांप जो है, ही बिकेम ए स्नेक। और दुनिया में जो पहले ही सांप जो थे, श्राप जो थे, उनके हाथ से, जादूगर के हाथ से जो सांप बने हैं। ओके, आई नेम ए स्नेक। एक स्नेक का नाम है पाप, एक स्नेक का नाम है बीमारी, एक स्नेक का नाम है श्राप, एक स्नेक का नाम है गरीबी, एक स्नेक का नाम है फैमिली प्रॉब्लम। ऐसे कितना भी उन्होंने जो लाठी डाला है, ऑल देयर, उस पाप के कारण जो स्नेक्स पहले से ही संसार में सांप है, वो सब अपने अपना रूप दिखाने लग गए। बट आरोन का लाठी से जो बना हुआ सांप, जीसस क्राइस्ट, स्वैलोड ऑल द कर्सेस, सारी श्राप को, सारी बीमारी को, सारी श्राप को, सारी गरीबी को, सारी फैमिली प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज जो आज हम फेस कर रहे हैं, he, or that snake already swallowed it all. Amen. Showing कि मैं इन सबको समाप्त कर चुका हूं संसार से। हालेलुया। If you believe that, if you believe that कि आरोन का रॉड, आमीन, तभी बाइबल में लिखा हुआ Psalm 23 में, that your rod and staff they comfort me. Psalms 23, इसमें हाथ रखेंगे, Psalms भजन 23 में। फोर, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। फिर से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तराई में होकर चलूं, चाहे तो घोर अंधकार, देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार, आज जो चल रहा है ब्रदर, डर लग रहा है ब्रदर बाहर जाने में। मास्क, एक फैमिली में प्रेयर करने के लिए गए थे, वो एक आंटी आई थी उस प्रेयर में, उन्होंने डबल मास्क, एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क, और वो घर के अंदर बैठ गई, देयर फैमिली मेंबर है उनका, बट वो मास्क निकाल नहीं रही। क्यों? डर। इट्स नॉट आउट ऑफ हाइजीनिक के कारण नहीं, डर के कारण कहीं मैं मर ना जाऊं। बहुत सारा आज पूरे संसार के, एवरीवन इज फ्राइटन, एवरीवन इज फ्राइटन। आमीन। ब्रदर पता नहीं, ब्रदर मैं कोरोना से नहीं डर, ओके कोरोना से छोड़ो, कल का फाइनेंस को सोचता तो डर लगता है ब्रदर, फाइनेंस को छोड़ो ब्रदर, बच्चों के भविष्य को सोचता तो डर लगता है ब्रदर। अभी ऐसे चलता रहेगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है अभी क्या होगा। यूर सिक्योरिटी इज नॉट, इस संसार में जो चल रहा है इसके ऊपर आपका भरोसा या मेरा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा, हमारा स्रोत यीशु के ऊपर है। हालेलुया। दीज आर वेज बट आवर सोर्स इज जीसस क्राइस्ट। हमारा स्रोत यहोवा मेरा चरवा है। इसलिए लिखा हुआ देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार, नॉट ऑर्डिनरी डार्कनेस, लिविंग हेल के अंदर से भी मैं अभी चल रहा हूं, से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि, क्या, तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा, तो भी खतरा से नहीं डरने वाला हूं, तो भी परेशानी से नहीं डरने वाला, जो भी चल रहा है इससे घबराने वाला नहीं हूं। ये तो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। ये वर्ड पढ़ने के टाइम ना जस्ट से, ये वर्ड ऐसा नहीं है हे, हाँ हे, मैं एक अंदर, अगर ये मैसेज अभी सुनकर आपके अंदर आनंद नहीं आया, आप बैठे हुए थे, अगर उठकर आप खुशी से एक, इफ यू डिडंट रिजॉइस राइट नाउ, यू डिडंट हैव ए जॉयफुल डांस, आपका ऐसा बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, अपनी लकड़ी जो है गीली है, मतलब आग नहीं पकड़ रहा। आमीन। ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ए तो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इवल। मैं बुरे समाचार से, बुराई से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरने वाला हूं? कॉलन लिखा हुआ है, फॉर यू आर विथ मी। ये दाऊद का स्टेटमेंट देखो, Psalm 23 में दाऊद इज सेइंग, प्रभु आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं इवन नरक जैसे अंधकार हो, घोर अंधकार, उसकी तराई से चलने के टाइम में मैं डरने वाला नहीं बुराई से, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इफ डेविड इन द ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद बोल सकता है, प्रभु मेरे साथ हो इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं। नए नियम पे प्रभु हमारे केवल साथ नहीं है, हमारे अंदर है। हालेलुया। एक जगह पे दाऊद कहता है, प्रभु आत्मा को मत निकालना, आमीन, बट प्रभु ने खुद बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा।
वी आर लिविंग इन अ बेटर कवनेंट विद बेटर प्रोमिसेस। आमीन। केवल प्रभु मेरे साथ, वो अगर वो बोल सकता है तो हम कितना ज्यादा आनंद से बोल सकते हैं, लॉर्ड थैंक यू दैट यू आर नॉट ओनली विथ मी बट यू आर इन मी। हालेलुया। द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज गॉड इज फॉर मी, गॉड इज विथ मी एंड गॉड इज इन मी। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे बगल मेरे साथ साथ चल रहा है। गॉड इज फॉर मी, प्रभु मेरे लिए है, मेरे साथ है और मेरे अंदर है। दिस ट्रूथ को कभी मत भूलना। हालेलुया। फॉर यू आर विथ मी, ताई रॉड एंड ताई स्टाफ दे कंफर्ट मी। ताई रॉड, तेरा लाठी, क्या लिखा हो हिंदी में? तेरी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। तो शांति मेरे लिए, मैं इसलिए खुश हूं। प्रभु यीशु जो है, ही इज माई रॉड। ही वॉज द जेसिस रॉड। जेसी का स्टेम से निकला हुआ लाठी वो है जो संसार का सारा श्राप को खा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर शैतान बड़ा खा चुका है, यीशु ने समाप्त कर दिया उसको। Symbolically saying, Old Testament में symbolically saying, the rod of Aaron swallowed the magician's sword. बहुत सारे लोग आज भी नहीं डरते हैं, समझ पाते कि वो लाठी को क्यों खाया। डिक्लेयरिंग, यीशु डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके संसार में पहले जो श्राप, जो सॉजरी, जो जादू टोना, इससे डरो मत, सबको यीशु ने निकाल दिया। He swallowed it. ब्रदर वो यीशु नहीं है करके बोल रहे, तो आपको एक और वर्ड दिखा रहा हूं। गिनती के किताब 14, गिनती के 21, सॉरी 21, नंबर्स 21, नंबर्स 21। फाइव से पढ़िए। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। निकम्मी रोटी से, स्वर्ग से प्रभु मन्ना रोज दे रहे थे। और ये इनका वर्ड देखिए, इजराइल लोगों का कंप्लेंट देखिए। Those who couldn't see the blessing of the Lord, प्रभु के आशीष को जो लोग नहीं देख पाते, वो लाइफ में हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे। They always say, क्या नहीं है देखो ब्रदर मेरे पास, ये नहीं है ब्रदर, वो नहीं है। प्रभु ने जो दिया है, जस्ट थैंक गॉड। फादर थैंक यू लॉर्ड कि आज दुनिया में खाना नहीं है, मेरे टेबल में 3 टाइम खाना दे। आई थैंक यू फॉर इट, यू आर सच ए लविंग फादर। ये आराधना कर कर देखिए, उसमें मोर इज टू विल कम। बट पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग, क्यों? लाइफ बोर हो रहा है। दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट गॉड। प्रभु के बारे में जो खुशी आना चाहिए वो है ही नहीं अंदर। they think God exists for them. लोग सोचते हैं प्रभु उनके लिए जी रहा है। गलत। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। God created everything for our pleasure. हमारी खुशी के लिए सारा चीज को बनाया प्रभु ने। बट इंसान को बनाया उसके दिल को ठंडक पहुंचाने, खुशी बनाने के लिए। Man was created for his pleasure. हालेलुया, हालेलुया। हम होते तो कितना फ्रूट्स बनाते, 4-5 मैक्सिमम। अगर मुझसे पूछोगे ब्रदर आप कुछ फ्रूट्स का नाम बताओ, मैक्सिमम मैं 10 से 15 में रुक जाऊंगा। आई कुडंट, उसके बाद मैं सोच नहीं पाता। बट इफ यू आस्क जो स्टूडेंट्स है, साइंटिफिक साइंस स्टूडेंट्स है, फ्रूट्स के बारे में जो जानते हैं, अगर उनसे कभी कभी मैं मार्केट जाकर देखता हूँ, जो INA मार्केट उस साइड जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं वो फ्रूट्स का नाम क्या है। नया नया फ्रूट्स, एंड एवरी फ्रूट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फ्रूट्स। हर एक फल जो है दूसरा फल से अलग है, टेस्ट में, टेक्सचर में, उसका फ्लेवर में, उसका गुण में, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द ब्यूटी, ये है हमारा क्रिएटर का मेंटालिटी। यू थिंक यू कंपेयर, ब्रदर देखो पड़ोसी के पास इतना सब है। बहुत सारे लोगों का ये है मानना है कि पापी को हमेशा सब मिलता है। ब्रदर प्रभु ने जो स्टोर करके, मैंने पहले बताया ना, प्रभु ने जो कलीसिया के लिए रखा है बहुत ज्यादा है। कलीसिया उसको समझ नहीं रहा। चर्च इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अभी भी समझ नहीं रहा कि वो कौन है। मसीह को ग्रहण करने के बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा काम जो है एक मसीह के लिए, वो है टू अंडरस्टैंड मसीह में वो कौन है। दे आर इन क्राइस्ट।
when they understand who they are in Christ, life will change completely. Amen. हर एक तरीके के फ्रूट्स, हर एक तरीके के बर्ड्स देखो, एनिमल्स देखो, एवरीथिंग क्रिएशन जो है उसको देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड. जंगल में आज भी बोलते हैं नया नया स्पीसीज निकल रहा है जो हमने कभी देखा भी नहीं. समुद्र में साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ओशन ग्राफी जो पढ़ने वाले, कि नया नया चीज निकल रहा है जो हम अब तक देखा भी नहीं, नया नया नाम रख रहे हैं. आमीन. दैट्स आवर गॉड. इतना सब क्रिएट किया फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट ह्यूमंस वर क्रिएटेड फॉर हिज प्लेजर. आप सोच रहे होंगे रोड के साइड पे कोई बेकार में पागल बैठकर भिखारी के रूप में बैठा हुआ, आपने सोचा होगा ये आदमी विदाउट एनी पर्पस ऐसे बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों पैदा हुआ है. बट अगर प्रभु से पूछेंगे, प्रभु बताएंगे आई क्रिएटेड हिम फॉर ए पर्पस. इसके लिए मैंने बहुत बड़ा योजना बना कर रखा था, बट ही डिडंट फाइंड इट. वो ढूंढने निकाला. वो नो वन इज बॉर्न. इस संसार पे कोई भी बेकार के रूप में या विदाउट एनी टैलेंट्स में पैदा नहीं हुए. एवरीवन वाज बोर्न विथ समथिंग स्पेशल जो प्रभु की ओर से दिया गया. हालेलुया. यस, पढ़ो 5 से. इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं. अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए. तब एक मिनट 14, अगर गिनती का 14:28 अगर पढ़ोगे तो प्रभु ने पहले ही बोल दिया, मेरे कान में जो बोलोगे वही होने वाला तुम्हारे साथ. आमीन. पहले प्रभु ने वार्न कर दिया. अब ये मूसा के कान सुनने के कारण और उस एंजल के सामने जो उनके साथ आगे जा रहा था, ये दे वर कंप्लेनिंग वर्थलेस ब्रेड एंड दे वर सेइंग, यहाँ मरने के लिए थोड़ी लाए. यहाँ पे मरने मीन्स उनके मुंह पे सिर्फ मौत की शब्द है. दे डिडंट. उससे पहले दे सॉ, लाल समुद्र को खोलते हुए देखा है, फौरन की सेना को डुबाते हुए देखा है. आमीन. 10 चमत्कार देखा. सारा चीज देखने के बाद भी उनका हृदय प्रभु के और इतना कठिन हो गया. दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग. आप भी मिस्र देश जो है आपके पाप की, हमारे पाप की जीवन को दर्शाता है, उससे प्रभु ने बाहर निकाल कर लाया है टू ए ग्लोरियस लैंड साल्वेशन, जहां हमें दूध और शहद दौड़ रहा है. आमीन. बट यहां रहने के बाद भी स्टार्ट कंप्लेनिंग, वही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं. एंड फिर बोलते हैं पता नहीं मेरे जीवन में कुछ भलाई नहीं हो रहा. गॉड इज फेवरेट फॉर सडन पीपल. कुछ लोगों के लिए मिल जाता है. मेरे लिए क्यों प्रभु, मेरे लिए क्यों प्रभु? तेरे लिए नहीं, सबके लिए प्रभु. गॉड इज नो रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन. गॉड इज नो रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन. जो पौल पीटर के पास थे वही प्रभु आज हमारे साथ है, हमारे अंदर है. हालेलुया. तो दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड. तो प्रभु तुरंत सांपों को भेज रहे वहां पे, बिकॉज उन्होंने डिक्लेयर किया प्रभु अपने शब्द से हट नहीं सकते. तो वहां पे सांप आ रहा है और काट रहा है लोगों को, और इजराइल के बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं. या 7वां वचन. तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं. यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे. तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की. यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका. तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा. आमीन. पढ़ो. अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया. तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया. आमीन. आज भी आप इफ यू गो टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के टाइम पे उनके हर एक डॉक्टर के जो लेटर पैड है उसके ऊपर एक सिंबल होगा, एक पोल में सांप, 2 सांप को लिखा होगा. इफ यू आस्क उसके लिए क्या रीजन है, मे बी दे डोंट नो. बोल सकते हैं ग्रीक मिथोलॉजी, वो मिथोलॉजी. इट्स नथिंग, इट्स फ्रॉम द बाइबल. आमीन. ये जो सांप जो है, आमीन, काटने के कारण जो लोग मर रहे थे, तो मूसा ने जब विनती किया, प्रभु ने बोला था एक सांप को, जहरीले सांप को एक पोल पे, आमीन, बनाकर ऊपर लगा. और उसने एक ब्रॉन्ज, जो श्राप, ब्रॉन्ज रिप्रेजेंट्स कर्स, बनाकर वो खंबे के ऊपर लगा दिया था. जिन जिन लोगों को सांप काटा, लोग ने जब वो पोल को देखा, दे वेर सेव्ड, या दे वो बचे गए.
आज हम जो संसार के सांप या प्रॉब्लम्स जब हम काटते हैं, when we look at the fallen Christ, हमारे लिए जो श्रापित बना मसीह को जब देखते हैं, आमेन, हम जीवित रहेंगे, बचे जाएंगे। यूहन्ना 3:14 में लिखा हुआ है, जॉन 3:14 में जीसस टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ। यूहन्ना 3:14, जॉन 3:14। And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। He is talking about himself कि एक समय आने वाला है, मूसा ने जैसे सांप को उठाया एक आशीषित के रूप में, एक श्रापित रूप में, और लोगों का श्राप सब उस सामने उठा लिया है। जिन जिन लोगों ने उसको देखा था, दे वर सेव्ड। सेम रीति से मुझे भी उठना पड़ेगा, एक टाइम आने वाला है। आमीन। यूहन्ना जॉन का 12 में 32, जॉन 12:32। And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. और मैं यदि पृथ्वी में से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पे जो किंग जेम्स वर्जन में अगर आप नोट करोगे, एनकेजी में पीपल्स लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में और ओरिजिनल वर्जन में अगर चेक करोगे, यहां मेन जो शब्द है इटैलिक्स या पतली अक्षर पे लिखा गया। पतले अक्षर पे अगर लिखा जाता है, एम्प्लीफाइड बाइबल में चेक कीजिए, पतले अक्षर पे जब लिखा जाता है, विच मीन्स ओरिजिनल में था ही नहीं, वो ट्रांसलेटर्स ने ऐड किया। आमीन। दैट वाज नॉट इन द ओरिजिनल। तो उसको हटाकर अगर पढ़ोगे, एंड आई जीसस, इफ आई जीसस बी लिफ्टेड अप, मैं अगर पृथ्वी में से उठाया गया, क्रूस पे वो पृथ्वी में से उठाए गए थे, लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ, विल ड्रॉ ऑल curses means all, जो श्राप है, जजमेंट जो है। अब उसी को पहले वचन पढ़िए, 32 का 31। अब इस संसार का न्याय होता है, इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन। नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड and now the ruler of the world will be cast out. अभी न्याय होने वाला है और इस संसार का हाकिम जो है उसके ऊपर न्याय होने वाला है और वो यहां से निकाल दिया जाएगा। फिर बोल रहे हैं, और मैं अगर ऊंचे उठाया गया हूं इस पृथ्वी में से, आई विल ड्रॉ ऑल, इंग्लिश में इवन एनकेजे में देखोगे तो पीपल्स जो है पतले अक्षर में लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा इटैलिक्स में, बताने के लिए कि ऑल यहां पे लिखा हुआ है। ऑल जो पहले शब्द, पहले वर्स में जो बताया गया जजमेंट, 31 में 31 में जो बताया गया, ऑल जजमेंट, नाउ द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड हैव कम, नाउ इज द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इज द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु कह रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल जजमेंट टू माई सेल्फ। यीशु कह रहे हैं, सारे न्याय मैं खींचने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं। हालेलुया। ही वॉज दैट स्टाफ। मैं ये बताने के लिए, अगर आप सोच रहे होंगे आरोन का राज जो सांप है वो यीशु नहीं है, जीसस हिमसेल्फ सेड ही इज दैट लैम्ब, ही इज दैट सांप, वो सांप है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। आरोन का सांप, सॉरी, प्रकाश एजिया में 11 में जैसे लिखा हुआ है, प्रभु अपने शब्द को एक लाठी के रूप में इस जमीन पे मारने वाला है। 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु आया, वो लाठी वचन देरदारी हुआ, इस संसार पे आ रहा, इस संसार के सारे न्याय को अपने ऊपर लिया, ताकि इस संसार के हाकिम जो उसको अधिकार को रखकर चला रहा था, उसको इस संसार से हटाया जाए। हालेलुया। और कलीसिया को वो अधिकार दिया जाए। आमीन। इस विचार, जस्ट मेडिटेट ऑन दोस थिंग्स, मेडिटेट। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। चर्च को इतना बड़ा अधिकार पहले प्रभु ने दिया है। आमीन। आने वाले समय पे हम और स्टडी करने वाले हैं, आमीन, कि इस अधिकार को कैसे यूज करने वाला है, प्रभु ने कैसे अधिकार दिया है। बट इफ यू थिंक यू आर ए वीकलिंग, एक ब्रदर, मैं तो एक नम्र और कमजोर मसीह हूं, प्रभु मरने के बाद हमारे लिए सारा चीज स्वर्ग में रखा है करके अगर सोच रहे हो तो आप गलत हो।
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन हेवन, बट इस अर्थ पे प्रभु ने खुद कहा था, प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना ऐसे होना चाहिए, प्रभु तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस संसार पे पूरी हो। जैसे उस जगह पे पूरी होने वाली, उस प्लैनेट हेवन पे, वैसे इस संसार पे, इस प्लैनेट पे मैं पूरा करूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित हैं प्रभु। द रॉड ऑफ एरोन swallowed every curses। अरुण का लाठी ने हर एक श्राप को, बीमारी को, गरीबी को, पाप को खा लिया, उसको निकाल लिया, swallowed it। That rod that came from heaven was our Lord Jesus Christ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बना कलवरी क्रूस पर, जिनके कारण प्रभु आज हम प्रभु के बेटे बेटियां हो चुके हैं। हम अपने सामर्थ्य पर प्रभु, हम अपनी सामर्थ पर ना शेर को कुचल सकते हैं, ना शाम को कुचल सकते हैं, बट यीशु के अधिकार पर, यीशु के नाम के अधिकार पर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस संसार के ऊपर विजय बनाया है, संसार के हालत के ऊपर विजयता बनाया है, ताकि प्रभु इस संसार के ऊपर हम राज्य करें यीशु के नाम से। नॉट बाय आवर माइट, नॉट बाय आवर स्ट्रेंथ, बट बाय योर स्पिरिट, बाय योर वर्ड। आपकी लाठी और हमें प्रभु हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हम जीत पाएंगे। फादर, यहोवा हमारा चरवाहा, हमें कोई कमी कटी नहीं है। फॉर यू कंप्लीटेड एवरीथिंग। मसीह यीशु के अंदर अपने सब कुछ समाप्त कर दिया है। प्रभु, प्रार्थना करते सुनने वाले हर एक के जीवन के लिए, उनके जीवन पे अगर प्रभु वो सोचते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, ये सताव क्यों है, प्रभु यीशु के नाम से लेट द प्रकाशन आए, दैट आपने पहले उनके लिए मेज तैयार कर रखा है और उस मेज में सताने वाले के सामने सारी आशीष रख चुके हो। लेट दिस वर्ड बिकम ए रियलिटी इन देयर लाइफ। और प्रभु इस प्रकाशन में वो चल सकें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ आज और कल और सदा बना रहे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।